या हाय गाइस, गुड इवनिंग। मैं वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। गाइस, बात करने वाले हैं कि मार्केट नेक्स्ट वीक कैसा रह सकता है, मंडे क्या रह सकता है, क्या गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा है 160 पॉइंट प्लस इतना गैप अप होगा। ग्लोबल मार्केट से क्या है संकेत, यूएस मार्केट में क्या तेजी बनी है कल के सेशन के बाद में, और कल जब इंडियन मार्केट बंद हो रहा था तो यूएस में डाउ फ्यूचर क्या चल रहा था, एसएनपी क्या चल रहा था, और दूसरा नेस्डेक क्या चल रहा था। इन सब पे डिस्कस करेंगे। अब बात करेंगे अपने लॉन्ग स्ट्रेंगल के बारे में और नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट का आउटलुक क्या है और क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। तो गाइस, मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड के पास इस चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो मार्केट आवर्स में भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता है। अगर कोई पोजीशन आपको बनाई गई है तो उससे रिलेटेड आपको अपडेट मिलता है। अगर कुछ मार्केट में ऐसी न्यूज है जिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज ए ट्रेडर आपके पास टाइम से पहुंचने पर तो उसका अपडेट मिलता है। दूसरा, निफ्टी में कोई लॉन्ग स्ट्रेंगल बनता है उसका अपडेट मिलता है, बैंक निफ्टी में कोई लॉन्ग स्ट्रेंगल बनता है उसका अपडेट मिलता है। कुछ भी ऐसा अपडेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो आपको 100% मिलता है और टाइम से मिलता है। सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज बार बार बोलना पड़ता है, लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो गाइस, बात करता हूं सबसे पहले डाउ फ्यूचर की। यूएस मार्केट में एक अच्छा सेशन देखने को मिला कल जब इंडियन मार्केट क्लोज हुआ उस टाइम पर डाउ जोन्स माइनस में था ऑलमोस्ट 30 पॉइंट, नेस्डेक माइनस पे था अराउंड 10 पॉइंट, और एक टाइम पर जब इंडियन मार्केट चल रहा था 230 के अराउंड में, कॉमन ट्रेडर को कंफ्यूज करने के लिए डाउ फ्यूचर को एशिया की तरफ से या बड़े बड़े जो बहुत बड़े ट्रेडर होते हैं उनकी तरफ से डाउ फ्यूचर को माइनस में ले जाया गया। माइनस में गया 140 पॉइंट्स, और मेरी फैमिली में भी जाने कितने लोग होंगे जिन्होंने डाउ फ्यूचर को देखकर निगेटिव पोजीशन बनाई होगी 100%, और उस पोजीशन को बनाने के बाद उनको एग्जिट नहीं मिला। अगर कल की एक्सपायरी की पोजीशन बनाई है तो वो जीरो हो चुकी है। अगर नेक्स्ट एक्सपायरी की पोजीशन बनाई है निगेटिव साइड डाउ को देखकर तो वो भी उम्मीद करते हैं कि मंडे शायद नीचे ही ओपन होगी, क्योंकि अभी संकेत बहुत पॉजिटिव है। तो इंडियन मार्केट जब क्लोज हो रहा था उस टाइम यूएस मार्केट निगेटिव था, लेकिन सरप्राइजली रात को सेशन एक शानदार सेशन देखने को मिला। नेस्डेक 10 पॉइंट माइनस से 241 पॉइंट प्लस में बंद हुआ। गाइस, एक टाइम पर ये अच्छा खासा निगेटिव था, तो ये मान के चलिए 250 पॉइंट्स की नीचे से रिकवरी देखने को मिली नेस्डेक में। नेस्डेक किसको सपोर्ट करता है ज्यादा? आईटी को। आईटी सपोर्ट करेगा तो कौन सा इंडेक्स चलेगा? निफ्टी, और निफ्टी में हमारी क्या पोजीशन है? लॉन्ग स्ट्रेंगल है। दूसरा, बात करता हूं डाउ जोन्स की। डाउ जोन्स प्लस में बंद होने में कामयाब रहा, लेकिन 130 पॉइंट अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 0.34% पॉजिटिव क्लोज हुआ है डाउ फ्यूचर, और इसके कंपेरिजन में नेस्डेक 1.51 प्लस इतना 1.5% के करीब पॉजिटिव क्लोज हुआ है। दूसरी बात, एसएनपी 500 1% प्लस 5157, तो एक शानदार सेशन देखने को मिला अमेरिकन मार्केट में। जब सब लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि अमेरिकन मार्केट में निगेटिव सेशन देखने को मिलेगा, लेकिन हुआ उसके अपोजिट, एक शानदार पॉजिटिव सेशन देखने को मिला, जिसके बिहाफ पर गिफ्ट निफ्टी अभी क्या चल रहा है वो मैं आपको अपडेट करने वाला हूं। दूसरी बात करता हूं डेक्स की, यूरोप मार्केट की। यूरोप मार्केट भी अच्छा खासा पॉजिटिव, फ्लैट टू पॉजिटिव होने में कल कामयाब हुआ। अभी का जो चल रहा है डाउ फ्यूचर करंट में जो चल रहा है माइनस में है 32 पॉइंट्स। डोंट वेरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आना है आज शाम को यूएस मार्केट में। यूएस 500, एसएनपी 500 प्लस में 4 पॉइंट और नेस्डेक प्लस में 1 पॉइंट। दूसरी बात करता हूं, जापान में भी एक अच्छा सेशन देखने को मिला, लेकिन अभी उसका फ्यूचर थोड़ा सा डाउन है। गाइज, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है यूएस मार्केट में, उस पर वर्ल्ड मार्केट की नजर लगी हुई, नजर टिका के बैठे हैं वर्ल्ड मार्केट में। अगर वो डेटा फेवर में आता है आज मार्केट के, तो आज मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अमेरिकन मार्केट फिर एक बार लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर दे। ये डेटा अनाउंस होगा 7 o'clock, नॉन फर्म पेरोल्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और प्राइवेट नॉन फर्म पेरोल्स। गाइज, ये डेटा अगर मार्केट जैसा उम्मीद लगा के चल रहा है, अगर मार्केट के फेवर में आ गया तो बिलीव मी गाइज,
एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन मंडे देखने को मिल सकता है, उस पर आगे डिस्कस करते हैं। दूसरी बात, कुछ चीजें और अच्छी हुई हैं मार्केट के लिए, इंडियन मार्केट के लिए, वर्ल्ड मार्केट के लिए, इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए। दूसरा बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल 84 के 100 में ही है, अंडर में चल रहा है, 83 के आसपास क्रूड ऑयल अभी चल रहा है। दूसरा जो मैं पॉजिटिव थिंग आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है डॉलर इंडेक्स। गाइस, डॉलर इंडेक्स बहुत अच्छी गिरावट देखने को मिली है। डॉलर इंडेक्स में अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 102.71, एक टाइम पर 104 ये चल रहा था, वहां से एक अच्छा सेल ऑफ देखने को मिला। ये मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव है। दूसरी एक और चीज पॉजिटिव हुई है, थिंग मैं आपके साथ शेयर करता हूं, वो है बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड्स की बात करता हूं, 4.3 चल रहा था लास्ट वीक, आपने मेरे मुंह से काफी टाइम इसके बारे में सुना होगा। अभी जो करंट में चल रहा है वो चल रहा है 4.7, तो ऊपर से अच्छा खासा 30 बीबीएस ये डाउन हुआ है। तो वर्ल्ड मार्केट से, ग्लोबल मार्केट से बहुत पॉजिटिव संकेत है इंडियन मार्केट के लिए। अभी जो डाउ फ्यूचर माइनस में चल रहा है, मैं सरप्राइज नहीं होने वाला कि शायद शाम को एक शानदार सेशन देखने को मिले अगेन अमेरिकन मार्केट में। अगर डेटा फेवर में आता है तो मार्केट बहुत अच्छा रिएक्ट करेगा। आज ही हो सकता है लाइफ टाइम हाई एक बार फिर देखने को मिले नैस्डैक और S&P 500 में, शायद डाउ जोन्स में आपको थोड़ा सा वेट करना पड़े। तो ये पूरा अपडेट था वर्ल्ड मार्केट से रिलेटेड, ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड। और दूसरा, एफआईज का डेटा फुल्ली बुलिश है गाइस, सुपर बुलिश है एफआईज का डेटा। 7300 करोड़ की बाइंग करी है। अगर मैं एक्सपायरी के एडजस्टमेंट भी इसमें काउंट करता हूं तो मैं कितना काउंट कर लूंगा, मैक्सिमम 4000 करोड़, तब भी नेट में 3000 करोड़ की एफआईज की कैश में बाइंग बहुत बड़ा नंबर है। अभी तक के एक ड्यूरेशन में सबसे बड़ा नंबर देखने को मिलेगा अगर एक्चुअल में ही 3000 करोड़ की नेट में बाइंग करी है फाइज ने, जबकि डेटा जो शो कर रहा है वो 7300 करोड़ का कर रहा है। मैं मान के चल रहा हूं इतना नहीं करता है। अगर 3000 करोड़ भी पॉजिटिव होता है और उसके कंपैरिजन में डीआईज ने भी बहुत मोटी बाइंग करी है अराउंड 3000 करोड़ की, ये डेटा बहुत टाइम के बाद दिखाई दिया है एफआईज का। दूसरी बात, एफआईएस और डीआईएस बिल्कुल भी बेरिश नहीं है मार्केट में। अगर डेली आप नेट में डेटा जाके कैलकुलेट करें, स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखें और इंडेक्स फ्यूचर का डेटा देखें, तो आपको डिफरेंट स्टोरी नजर आएगी। कहीं ना कहीं रिटेलर और इन्वेस्टर और ट्रेडर यही पोजीशन को सेल आउट कर रहे हैं, लेकिन एफआईएस और डीआईएस की तरफ से बाइंग फिगर कंटिन्यू आ रहे हैं। दूसरी बात करता हूं, एक सरप्राइज और है गाइस, सरप्राइज चेक कीजिए जाकर निफ्टी का पीसीआर। जो निफ्टी का पीसीआर अभी तक 1.21 था वो घट करके 1 के अंडर में आ चुका है, 91 या 0.93 के करीब चल रहा है निफ्टी का पीसीआर। ये सरप्राइज है। आप ये देखिए कि ऑपरेटर या स्मार्ट मनी कैसे एडजस्ट करते हैं पीसीआर को। निफ्टी प्लस में क्लोज हुआ है 22,500 के आसपास, लेकिन पोजीशन बहुत हल्की हो चुकी है। मार्केट सरप्राइज कर सकता है सबको, उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक रीजन ये है, एक तो एफआईज की बाइंग का फिगर बहुत बड़ा है, दूसरा एक कॉमन सोच, रिटेलर की कॉमन सोच बाजार को कभी नहीं गिरने देगी, इतनी जल्दी आसानी से नहीं गिरने देगी। आप आज रोक करके किसी भी थर्ड पर्सन से बात कीजिए, थर्ड ट्रेडर से बात कीजिए, वो यही बोलता है कि मार्केट क्रैश होने वाला है, मार्केट गिरने वाला है। मार्केट को अगर गिरना होता तो सबसे अच्छा दिन था वेडनेसडे का, जब न्यूज आई थी कि जैम फाइनेंशियल पर से आरबीआई ने सेबी ने कुछ एक्शन लिया है, एनबीएफसी पर कुछ एक्शन लिया है। एक बड़ी निगेटिव न्यूज थी फाइनेंस सेक्टर के लिए, लेकिन बैंकिंग ने आउट परफॉर्म किया, उसके बाद में लीड किया आईटी सेक्टर ने। और जो सुबह बुरी तरह रिटेलर बेरिश थे उनको तो एग्जिट ही नहीं मिला गाइस, उनको तो एग्जिट ही नहीं मिला, बहुत तकड़ी पोजीशन ट्रैप हुई है। और मैक्सिमम ट्रेडर क्या करते हैं, मंथली कॉल में शॉर्ट करते हैं, तो वो शॉर्ट्स जो ट्रैप हुआ है उसको इतनी आसानी से मार्केट एग्जिट नहीं देने वाला है। दूसरी बात करते हैं लॉन्ग स्ट्रैंगल के बारे में। लॉन्ग स्ट्रैंगल हमारा चला आ रहा है 22,550 का और कॉल है हमारे पास, और 22,400 का पुट है। हमने ये लॉन्ग स्ट्रैंगल बनवाया है, अराउंड इसकी कॉस्ट जो होगी
220 या 230 के अराउंड में इसकी कॉस्ट मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसका अभी करंट में जो कॉस्टिंग आ रही है वो कॉस्टिंग आ रही है क्योंकि 22,500 का कॉल जो सेटलमेंट होने के बाद क्लोजिंग आया है वो आया है 112 और 22,400 का पुट सेटलमेंट होने के बाद अराउंड 90 के आसपास ये क्लोज हुआ है। तो ऑलमोस्ट अभी 200 की हमारी कॉस्ट चल रही है। आपकी मैक्सिमम कॉस्ट बाइंग की या मेरे क्लाइंट्स की बाइंग की कॉस्ट जो होगी वो 200 प्लस 225 या 35 हो या 30 होगी। उम्मीद करता हूं मंडे आपके फेवर में मार्केट ओपन होगा। मार्केट मंडे एक शानदार सेशन देखने को मिलेगा। मंडे मुझे ऐसा लगता है कि हर गैप अप ओपनिंग होने जा रही है मंडे, क्योंकि म्यूचुअल फंड का डेटा भी बहुत पॉजिटिव आया है। कहीं से कुछ भी निगेटिव ऐसा नहीं है कि मार्केट में यहां रुक जाए या मार्केट नॉन स्टॉप सेलिंग आ जाए। और दूसरा एक कॉमन सोच, एक कॉमन ट्रेडर मार्केट को नहीं गिरने देगा क्योंकि पोजीशन लॉन्ग साइड है ही नहीं गाइस। पोजीशन है ही नहीं लॉन्ग साइड, पोजीशन बहुत कम है। शॉर्ट साइड पोजीशन बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से जितने भी शॉर्ट पोजीशन है उनको एग्जिट नहीं मिलेगा। अभी के लिए बात करता हूं, अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करता हूं तो गिफ्ट निफ्टी भी अभी प्लस में ट्रेड कर रहा है। वो चल रहा है 150 पॉइंट प्लस में, जो कि अभी 170 पॉइंट प्लस में था। 150 पॉइंट ये अभी प्लस में शो कर रहा है। अगर इतना ही गैप अप होता है तो हमें आराम से एग्जिट मिल जाएगा। दूसरी बात, जो हमारी कॉल है 22,550 की जो कॉल है उसकी आईवीज जाके चेक कीजिए। उसकी आईवीज चल रही है 8 गाइस, 8 चल रही है। वो बहुत मिनिमम प्रीमियम है, बहुत मिनिमम, बहुत एक्चुअल प्रीमियम है। यहां से ज्यादा प्रीमियम इसका डाउन नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट वीक में 2 इवेंट्स है गाइस। एक तो ट्यूसडे को बड़ा इवेंट है इंडियन मार्केट के लिए, इंडिया का सीपीआई नंबर आने वाला है, वो आएगा शाम को 5:30 के अराउंड। और दूसरा वर्ल्ड मार्केट के नजरिए से एक बड़ा इवेंट है अमेरिकन मार्केट के लिए। तो अमेरिका का सीपीआई आएगा रात को 7 बजे। इन दोनों इन्फ्लेशन पे आपको नजर बना के रखनी है। उम्मीद करता हूं मंडे हमारी पोजीशन से एग्जिट मिलेगा तो ट्यूसडे हम एक पोजीशन और बिल्डअप करेंगे। गाइस, संडे आपको टेलीग्राम चैनल मिलने वाला है। संडे में लिंक शेयर करने वाला हूं। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है पूरी फैमिली से उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। फिर मत कहना जो मिसकम्युनिकेशन होता है या कम्युनिकेशन गैप आता है वो फुलफिल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और गाइस, दूसरा, इससे पहली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपसे कि आप सेलिंग के लिए थोड़ा अपना माइंड सेट कीजिए, सेलिंग की पोजीशन की तरफ अपने आप को ट्रांसफर कीजिए, क्योंकि सेलिंग में भी बहुत पोजीशन बनती है। और दूसरा, मुझे ऐसा लगता है अभी 150 पॉइंट प्लस इसलिए दिखा रहा है क्योंकि लॉन्ग वीकेंड होने की वजह से एक कॉमन सेलर क्या सोचता है, एक कॉमन बायर क्या सोचता है, अंडरस्टैंड कीजिए। अगर मैं ऐसे कॉमन बायर हूं, मैं एज ऑप्शन बायर हूं, मैं क्या सोचूंगा कि मुझे पोजीशन लॉन्ग वीकेंड पे बाय नहीं करनी, कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है, क्योंकि 3 दिन की हॉलीडे है और 3 डेज का प्रीमियम डीके हो जाएगा। यहां पर क्या चीज ऐड होती है कि आपसे प्रीमियम कैलकुलेशन नहीं आती है, प्रीमियम ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है। दूसरा होता है ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर क्या सोचता है कि मुझे बहुत हेवी क्वांटिटी में दोनों साइड का प्रीमियम शॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि 3 दिन है मेरे पास और 3 दिन के बाद जब मार्केट ओपन होगा तो प्रीमियम डीके होना ही होना है। क्या उसमें भी कोई जो सेलर है वो स्मार्ट है, उसने प्रीमियम कैलकुलेशन किया है कि ये प्रीमियम कैलकुलेशन बाइंग का है प्रीमियम या प्रीमियम सेलिंग का है? वो डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस का। गाइस, मैं बार बार बोलता हूं आपसे कि ये एक्सपीरियंस यूनिक क्यों है। ये एक्सपीरियंस यूनिक इसलिए है क्योंकि प्रीमियम कैलकुलेशन किसी से नहीं आता। प्रीमियम कैलकुलेशन बहुत टफ होता है मार्केट में कि प्रीमियम बाइंग का है या प्रीमियम सेलिंग का है। अगर प्रीमियम बाइंग का था, बैंक निफ्टी की कॉल और पुट 48,200 का कॉल और 47,800 का पुट बाय कराया, जिसकी कॉस्ट आई 710 रुपीज, लेकिन अगर उसका प्रीमियम इंक्रीज नहीं हुआ, मुझे लगा कि प्रीमियम डीके होने वाला, आपको स्टॉप लॉस लेके एक पोजीशन से स्क्वायर अप करा दिया, उसमें मुश्किल से आपको 40 से 50 पॉइंट का लॉस हुआ। दूसरा ट्रेड था 48,000 का कॉल और 47,800 का पुट, जिसमें विद इन 1 आवर आपको वेडनेसडे में 100 पॉइंट से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ। प्रॉब्लम यही होती है एज ए कॉमन ट्रेडर की, या कॉमन जो ट्रेडर होता है चैनल के साथ जुड़े होते हैं वो सेल्फिश होते हैं,
झूठ नहीं बोलूंगा, वो सेल्फिश होते हैं। वो कभी इस चीज को आपको थम्स अप नहीं करेंगे कि आपने 22,500 का टारगेट दिया था, निफ्टी का आया। वो अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे कि अगर हमारी पोजीशन प्रॉफिट में रहेगी तो हम बोलेंगे हाँ सर आपने बोला था 22,500 आना था तो आया, तो एप्रिसिएशन वहां पे मिलेगा कि परफेक्ट कैलकुलेशन थी। अगर हमारी पोजीशन निगेटिव कटी, हमें मतलब ही नहीं होता एक सेल्फिश ट्रेडर को कि वो क्या कैलकुलेशन थी, क्या एक्सपीरियंस था, क्या पोजीशन बनी, क्या 22,500 बोला था वो आया, क्या आया नहीं आया। तो गाइज ये कॉमन सोच होती है, एक बिहेवियर होता है एक कॉमन ट्रेडर का। अगर मेरी पोजीशन प्रॉफिट में जाती है तो मैं सामने वाले को एप्रिसिएशन देता हूं, मैं पॉजिटिव रहता हूं। क्या अगर हमारा स्टॉप लॉस, एक स्टॉप लॉस कटने के बाद हम निगेटिव हो सकते हैं किसी के लिए, तो हम सही जगह नहीं है गाइज। चीजें चेक कीजिए जाके। लास्ट 3.5 मंथ से ये चैनल में ऑपरेट कर रहा हूं, मेरी प्रीवियस वीडियो आप जाके देखिए, आपको डिफरेंट स्टोरी मिलेगी। तो गाइज ये था, मुझे उम्मीद है कि जो अभी गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है शायद मंडे आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज हो। अगर डेटा आज पॉजिटिव आ जाता है अमेरिकन मार्केट में, जिसकी उम्मीद पूरी है, तो आज का सेशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और गाइज भूल जाइए मार्केट को क्या होगा नेक्स्ट वीक के लिए, मेरा व्यू बिल्कुल क्लियर है। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखेंगे हम कंटिन्यू, लेकिन हमारी पोजीशन जो है हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। जो नए व्यूवर्स है उनके लिए मैं आपको बता दूं कि ट्यूसडे में आपको एक स्मार्ट नहीं सुपर जैकपॉट ट्रेड शेयर करने वाला हूं ट्यूसडे में। हो सकता है मंडे शेयर कर दूं, लेकिन पूरी श्योरिटी है कि आपको ट्यूसडे सुपर जैकपॉट कॉल मिलेगा। और इस लॉन्ग स्ट्रॉन्गल में भी मुझे उम्मीद है कि आपको प्रॉफिट होगा, और उस टाइम जो ट्रेड बनेगा ट्यूसडे को, मुझे पूरी उम्मीद है उसमें भी आपको हैंडसम प्रॉफिट होगा, और आपके पिछले पुराने शिकवे गिले सब दूर होने वाले हैं। तो गाइस बने रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए। टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि वहां पे आपको मिसकम्युनिकेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था पूरा अपडेट मार्केट से रिलेटेड। नेक्स्ट वीक कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स आ रहे हैं, अगर कुछ भी उथल पुथल होती है वीकेंड पर या सैटरडे संडे में, तो डेफिनेटली मैं आपको अपडेट करूंगा। मेरा व्यू बुलिश है मार्केट पे, बाय ऑन डिप रहिए। अपने लॉन्ग स्ट्रैंगल के बारे में मैं बिल्कुल श्योर हूं कि हमारा लॉन्ग स्ट्रैंगल प्रॉफिट में कटेगा। तो ये था अपडेट गाइज, पूरा मार्केट को लेकर कैलकुलेशन आपके साथ शेयर कर दी है। और पॉजिटिव रहिए, एनर्जेटिक रहिए। बाजार है गाइज, ये मार्केट है। जिस दिन मौका मिलेगा, जिस दिन हाथ पकड़ेगा ना मार्केट, उस दिन आप पैसा गिनते रह जाएंगे, और ये टाइम हमारा बहुत जल्दी आने वाला है। दूसरी बात, मैंने आपको कमिटमेंट की है, मार्च आपकी जिंदगी का, आपकी ट्रेडिंग हिस्ट्री का डिफरेंट मंथ होगा, और ये एक्सपीरियंस आपका डिफरेंट होगा। ये मेरी कमिटमेंट है, और मैं अपनी कमिटमेंट का बहुत पक्का हूं, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मिलूंगा मैं आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।